न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और उत्तराखंड में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, हर्सिल वैली की जब हम बात करते हैं तो तमाम लोग जो गंगोत्री जाते हैं वो हर्सिल वैली से रूबरू होंगे, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी या भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप दिखा है वो निश्चित तौर पर डराने वाला है। क्योंकि जब हम इस घटना की बात करेंगे जहां पर फ्लैश फ्लड आई या मडस्लाइड आई, या हम कह सकते हैं कोई बहुत से लोग कह रहे हैं बादल फटा, इस तरीके की घटना हुई और उसके बाद एक पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धराली विलेज का कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि ऊपर से पानी आया। और इस नदी को जो बोलते हैं उसको खीर गंगा बोलते हैं। खीर गंगा का इलाका है और खीर गंगा भागीरथी से मिलती है। यह जगह गंगोत्री से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये जगह जब यहाँ पर बारिश शुरू हुई तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तबाही में ये पूरा का पूरा जो बारिश हो रही थी वो कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस नदी को अगर आप देखेंगे तो ये खीर गंगा है। खीर गंगा ऊपर से आने वाली इस तरीके के छोटे छोटे जो नाले हैं या नदी नाले वो ये भागीरथी में मिलते रहते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो एक ग्लेशियर से है। तो ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर में ज्यादा पिघलाव हुआ, उसके बाद इसमें फ्लैश फ्लड आई। लेकिन इस जगह को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो बस्ती बनाई गई है पूरी की पूरी, यह कहीं ना कहीं इस नदी के पेटे में है। यानी ये घटना होनी ही थी। ये कहा जा सकता है जब भी जबरदस्त बारिश होगी तो नदी जाएगी कहां? खीर गंगा तो यही रास्ता है, ऐसे ही बहेगी। और यहां पर जिन लोगों ने अपने घर बना रखे थे, जिन्होंने होटल रिसोर्ट बना रखे थे, वो सारे के सारे बह गए। और ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके में तेजी से पानी बढ़ा। तो इस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं कि यह सारा का सारा हिस्सा उड़ गया है, सारा का सारा हिस्सा नदी के अंदर आ गया है, मडस्लाइड में आ गया है। कई मीटर ऊंचा यहाँ पर हम कह सकते हैं कंकड़, पत्थर, पानी और कीचड़ ये सब भर चुका है। तो यहाँ जो लोग मारे गए हैं या जो हताहत हुए हैं उनको बचा पाना भी हम कह सकते हैं आसान नहीं है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ ये धराली गांव की अगर हम बात करें, इसके पास में ही हर्सिल है, हर्सिल वैली, और ये कैंटोनमेंट का एरिया है। यह इलाका कहीं ना कहीं चीन के काफी पास पड़ता है, चीन वैली के पास में पड़ता है। और यहाँ पर जो हेलीपैड आप देख रहे हैं ये सेना का हेलीपैड है। यह पूरी तरीके से नदी के पेटे में ही था, लेकिन यहाँ पर कीचड़ और मडस्लाइड से ये पूरा का पूरा इलाका भरा हुआ है और जगह जगह पर नदी ने अपनी जगह को फिर से क्लेम कर लिया, ये कहा जा सकता है। तो हर्सिल में भी कई जगहों पर लोग परेशान हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो ये रास्ता हम कह सकते हैं कि रिस्टोर नहीं किया जा सका है, क्योंकि जगह जगह पर पहाड़ धंस गया है। और बारिश चल रही है, अभी बारिश का मौसम है और लगातार बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उत्तराखंड की बात करते हैं खास तौर पर तमाम लोग कहते हैं कि पहाड़ के लोगों का ही पहाड़ पर अधिकार है, यहाँ बाहर ही नहीं आना चाहिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तराखंड के अंदर आखिरकार ऐसी त्रासदी बार बार क्यों हो रही है? नदी तो आपके घर में आ नहीं रही है, आप नदी के पेटे में बसे हुए हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जिसका जो मन करता है जहां पर मन करता है वहां होटल बना लिया, मकान बना लिया। और नदी में जब पानी आता है तो कहीं ना कहीं आपकी जगह तबाह होती है। और एक और चीज, बड़ी चीज है, यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उनके लिए संवेदना है। तमाम लोग सोच रहे होंगे आखिरकार इतनी बड़ी आपदा हो गई, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं। क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो केदारनाथ में एक बड़ी त्रासदी हुई, उसके बाद लगातार फ्लैश फ्लड की घटनाएं, चाहे वो हिमाचल का इलाका हो या उत्तराखंड का इलाका हो, सिक्किम का इलाका हो या हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का इलाका हो, सभी जगह पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और आने वाले 10 दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले 10 दिनों में और भी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि मानसून एक जबरदस्त फेज में है, परवान चढ़ा हुआ है। और यहां पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं,
चेतावनी अभी भी जारी है। साथ ही साथ आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 12 अगस्त से एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड के कुमाऊं के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयारी अभी से की जानी चाहिए। और यहां पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, कहीं ना कहीं प्लानिंग में फेल्योर है, प्रशासन कहीं ना कहीं फेल रह रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो नदी के पेटे में बस रहे हैं, जहां पर उनको अपना मकान नहीं बनाना चाहिए वहां पर मकान बना रहे हैं, तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए योजना बनानी जरूरी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।